नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के वार्षिक बजट 2023-24 को लेकर एक महासंग्राम छिड़ चुका है, एक बड़ी कंट्रोवर्सी जन्म ले चुकी है। हालांकि इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक दिल्ली का बजट सदन में पेश हो जाना चाहिए था, क्योंकि निर्धारित यही हुआ था कि 21 मार्च को दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत सदन में बजट पेश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है, एक बड़े विवाद ने जन्म ले लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक निजी चैनल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और उस दौरान उन्होंने एक बड़ी खबर दी। उन्होंने बताया कि इतिहास में यह पहली बार होगा जब दिल्ली की सरकार अपना बजट पेश कल नहीं करेगी, यानी कि आज बजट पेश नहीं करेगी, और बजट पेश नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार बजट पेश करना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार ने बजट पर रोक लगा दी है। अब इस खबर के सामने आने के बाद ही शुरू हो गई प्रतिक्रियाएं, लेकिन उन प्रतिक्रियाओं को जानने से पहले थोड़ा आप इस पूरे मामले को समझिए। किस तरीके से उपराज्यपाल कार्यालय से जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, उसमें क्या कुछ कहा गया, और उन तमाम जानकारियों पर, आरोपों पर किस तरीके से दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने रिस्पॉन्ड किया। उपराज्यपाल कार्यालय सूत्रों के मुताबिक 9 मार्च को कुछ टिप्पणियों के साथ दिल्ली बजट 2023-24 के वार्षिक वित्तीय विवरण को मंजूरी दी गई और फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजा और नियम के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति मांगी। 17 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली बजट 2023-24 को लेकर कई बिंदुओं पर आपत्ति जताई गई, चिंता जताई गई और सरकार से इस पर जवाब मांगा था। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री की ओर से फाइल भेजे जाने का इंतजार कार्यालय एलजी का कर रहा है, यानी कि 20 मार्च की रात तक मुख्यमंत्री की ओर से कोई फाइल जो है उपराज्यपाल कार्यालय नहीं पहुंची। ये बात कही गई उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों के द्वारा। इसके बाद वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए और ये जानकारी दी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जाहिर की गई आपत्तियों की फाइल सोमवार यानी 20 मार्च को शाम 6 बजे मेरे सामने आई, जिसे हमने गृह मंत्रालय की चिंताओं का जवाब देते हुए और मुख्यमंत्री की मंजूरी के साथ 20 मार्च को ही रात 9 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल को फाइल सौंप दी। तो देखिए, 17 मार्च को एमएचए यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय कुछ आपत्तियां जो है वो जाहिर करता है, कुछ चिंताएं जाहिर करता है दिल्ली सरकार के बजट को लेकर, और अप्रूवल नहीं मिलता है सरकार को, दिल्ली की सरकार को उनके बजट पर। अब इस पर जवाब देना था दिल्ली सरकार को, जो चिंताएं केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जाहिर की गई थी। उपराज्यपाल दफ्तर के सूत्रों का कहना है कि कोई जवाब, कोई फाइल जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से उन्हें नहीं मिली। लेकिन कैलाश गहलोत, जो दिल्ली के इस वक्त वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि शाम 6 बजे उन्हें ये जानकारी मिली थी, उन्हें वो फाइल मिली थी जिसमें एमएचए के द्वारा कुछ कंसर्न्स जो है वो जाहिर किए गए थे बजट को लेकर, और मुख्यमंत्री की मंजूरी के साथ वो तमाम कंसर्न्स जो एमएचए के द्वारा जाहिर किए गए थे उनको एड्रेस करते हुए जवाब भेज दिया गया था उपराज्यपाल के दफ्तर में रात 9 बजे। लेकिन एलजी दफ्तर के सूत्र ये बताते हैं कि कोई जवाब, कोई फाइल मुख्यमंत्री के द्वारा बजट पर जो कंसर्न्स एमएचए के द्वारा जाहिर किए गए थे उस पर उन्हें नहीं मिली 20 मार्च तक। तो देखिए, ये भी बोला जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है, अगर हम आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करें, कि लगातार इस मामले में झूठ बोला जा रहा है। ये भी कहा गया, जो आपत्तियां दर्ज कराई गई केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो काफी मुखर होकर ये कह रही है कि इस तरीके की कोई बात नहीं है। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी की अगर बात करें तो ये अभी थमने वाली नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इसको लेकर अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। लेकिन दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने अरविंद केजरीवाल के आरोप पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी गलती छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि होम मिनिस्टर ने अभी तक बजट की फाइल क्लियर नहीं करी है, इसीलिए कल दिल्ली का बजट पेश नहीं होगा। हमारा कहना यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हर बार अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ते हैं। एलजी साहब ने और फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कोई ऑब्जेक्शन लगा के आपसे सवाल जवाब मांगे थे, लेकिन आप अभी तक जानबूझकर, हमारा आरोप है, जानबूझकर आपने उस फाइलों को रोका ताकि आप ये आरोप लगा सको और ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो सके।
मुझे समझ में नहीं आता अब हर बात को एक ईगो लेके हर बात पे एक राजनीति करते हुए क्यों करते हैं, ये समझ से परे है। आपसे एक सवाल मांगे गए थे, आपसे क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी, आपने उसको क्यों नहीं दिया, ये सवाल आप पे उठता है। इसी वजह से कल अगर बजट पेश नहीं होता उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं, एलजी साहब की नहीं, होम मिनिस्ट्री की नहीं, अरविंद केजरीवाल साहब आपकी है। इसलिए आपको जवाब देना होगा, आपने जानबूझकर फाइलों को या ऑब्जर्वेशंस को क्यों रोका, ये सवाल पूछा जा रहा है। दिल्ली सरकार तय समय पर अपना बजट पेश नहीं कर पाई, वजह जो भी रही, लेकिन सरकार ने अपना बजट पेश नहीं किया है। और बजट पर जिस तरीके से सियासी संग्राम छिड़ा है, लग नहीं रहा ये संग्राम जल्द थमने वाला है। जिस तरीके से एक दूसरे पर छिटाकशी की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, उसके बाद अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि दिल्ली को उसका 2023-24 का जो वार्षिक बजट है वो कब मिलेगा, कब सदन में वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।